2018 में वैकेंसी आई थी, निकल के 2024 में आ रही है। अब न जाने कब भर्ती आएगी, ठीक है ना। इसलिए बिहार वालों को मैं खास बोलना चाहूँगा कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है दोस्त। न जाने कब ये भर्ती प्राइवेटीकरण में बदल जाए, न जाने कब ये वैकेंसी, कब ये जो आपका BSPSCL है, ये कंपनी आपकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। आपको जितना अलाउंसेस अभी मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अलाउंसेस लगातार मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्युत विभाग की भर्ती को लेकर के हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, पल पल के अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी देखिए, ये है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ना। और जैसा कि आपको पता भी है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट था वो लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी जो इश्यूज़ हैं, जो फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के जो दिक्कतें आई हुई हैं, है ना, छात्रों के साथ, तो वो इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना। कई बार देखिए गलतियां हमसे हो जाती है अनजाने में, और कई बार गलतियां हमसे नॉलेज की कमी होने के वजह से हो जाती हैं, है ना। लेकिन गलतियां तो गलतियां होती हैं दोस्तों, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। तो अभी तक मैंने जितने भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPSCL के बारे में जितने भी मैंने आपको सेशन दिए, उन सब में से एक टॉप का हमारा सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने सर्टिफिकेट गलत डाल रखा है, सर्टिफिकेट नंबर, तो क्या वो सही है, आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो उस पर मैंने एक सेशन आपको दिया। तो आप सभी का प्यार बहुत उसमें मिला मुझे, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, है ना। देखिए, एक मिस्टेक और है जो बार बार जिस पर कमेंट्स आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो हमारा सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर है उसको हमने गलत डाल दिया है, क्या इसके वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या, है ना। देखिए, आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके मन में, मतलब कोई ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको बार बार टॉर्चर कर रही हैं, मन ही मन में आपको दुख पहुंचा रही हैं कि भाई हमने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम की वजह से या फिर इस पर्टिकुलर गलती की वजह से कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, तो आपके इस सवाल का जवाब देना हमारा दायित्व है ना। तो मैं आपको अपने इस मुद्दे पे ही ले चलता हूं, जो आपका ये कमेंट है ना, उस कमेंट का जवाब देने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने एक NCVT का ये एक क्या है, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ना। इसको ध्यान से आप देखिए, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। इसी प्रकार का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC जिसको बोला जाता है, आपको भी मिला होगा। और चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, डेट से। तो देखिए, यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है 28 नवंबर 2017। क्या लिखा हुआ है, 28 नवंबर 2017। इस डेट को, मतलब ये भी एक डेट है और एक डेट यहाँ पर भी है। देखिए, ये लिखा हुआ है जुलाई 2017, 2018, है ना। जो भी आपके उसमें लिखा होगा, है ना, चाहे वो आपने 17 में पास आउट किया होगा, 22 में, 23 में, 24 में, जो भी पास आउट किया होगा, वहाँ पर ये डेट लिखा होगा। तो आपको ये वाला डेट डालना था या फिर ये वाला डेट डालना था, है ना। इसको हम कहते हैं इशू डेट। इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपकी इशू डेट, है ना। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इस इशू डेट को वहाँ पर डाल रखे हैं, और किसी ने क्या किया है, इस डेट को डाल रखा है ना। ये इशू डेट वो डेट है जब आपका इशू होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं जब नेट से, इंटरनेट से या फिर गूगल क्रोम से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टाइम के साथ डेट मिलता है कि इस डेट को, इसको प्रिंट आउट किया गया है, डाउनलोड किया गया है, और इस समय, है ना, डेट और समय दोनों दिया रहता है। तो ये वाला इशू डेट होता है, इशू डेट का मतलब ये होता है, और ये है जब आपने पास आउट किया था, है ना। अब इन्हीं दोनों में कंपटीशन चल रहा है, भाई ये सही होना चाहिए, या किसी ने इसको डाल रखा है तो किसी ने इसको डाल रखा है। अब बात आती है कि सर अगर किसी ने इसको डाल रखा है या फिर किसी ने इसको, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कोई भी दिक्कत आपके फॉर्म को लेकर के नहीं आएगी। अगर इस प्रकार से फॉर्म रिजेक्ट होने लगे ना मेरे भाई, तो मैं सच बताऊँ ना, लाखों की संख्या में विद्यार्थी जब फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से 1500 ही बच्चे बचेंगे। तो ऐसी, मतलब इस प्रकार की गलतियों से कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, है ना। फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल दोस्तों बिंदास तैयारी करिए, है ना। किसी भी
चीज़ का मन में दुविधा मत रखिए, मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, है ना। ताबड़तोड़ मेहनत होनी चाहिए मेरे भाई। 2018 में वैकेंसी आई थी, निकल के 2024 में आ रही है। अब न जाने कब भर्ती आएगी, ठीक है ना। इसलिए बिहार वालों को मैं खास बोलना चाहूँगा कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बड़ा मौका है। न जाने कब ये भर्ती प्राइवेटीकरण में बदल जाए, न जाने कब ये वैकेंसी, कब ये जो आपका BSPSCL है, ये कंपनी आपकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, है ना। जब प्राइवेट तरीके से कोई भी वैकेंसी आती है ना, तो उस टाइम पे जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो आपके टाइम पे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये सब चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसलिए अभी ये गवर्नमेंट तरीके से निकला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरीके से निकला हुआ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, वो सब रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे और सबका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अभी अगर ज्वाइनिंग लेंगे, बाद में जाकर ये कंपनी अगर प्राइवेट होती है, तो आपको जितना अलाउंसेस अभी मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अलाउंसेस लगातार मिलता रहेगा 60 साल 62 साल जब तक कि आपकी सर्विस रहेगी, है ना। तो आप इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, इतना तैयारी में जोर दें कि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाए, ठीक है ना। चाहे 2000 वैकेंसी हो, चाहे 2 लाख वैकेंसी हो, आपको ये नहीं देखना है, आपको ओनली 1 सीट देखना है, अपना एक सीट देखना है और उसी सीट के लिए दोस्तों जी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है ना। तो ये जो एक छोटा सा माइनर सा आपके मन में एक मिस्टेक चल रहा था ना, इस मिस्टेक को मैंने जड़ से खत्म कर दिया। इस प्रकार की कोई गलतियां आपने किया है तो उस गलती का खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, ठीक है। यू श्योर? चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे तमाम विद्यार्थी जो हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको तो मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरे विश्वास के साथ करिए, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक विश्वास पे खरा उतरने का। थैंक यू।